दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एसएससी या बीडीओ का एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी कौन सा है? अर्नाला है। कौन सा है? अर्नाला है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 के 9वें सीजन का विजेता कौन बना है? जयपुर पिंक पैंथर्स बना है। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र के पास है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र में ही काला घोड़ा कला फेस्टिवल मनाया जाता है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन हैदराबाद बना है। कौन बना है? हैदराबाद बना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं और निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। निपम ऐप बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। और COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था और किसके लिए किया गया था? जैव विविधता के लिए किया गया। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में इसे 1983 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया ताजमहल को? 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है। गुलबदन बेगम ने इसे बनवाया था दिल्ली में। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया। एतमोद्दौला का मकबरा आगरा में है। इसे नूरजहां ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। चार मीनार हैदराबाद में है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोस्तों पूना पैक्ट BR अम्बेडकर यानी बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 का है और रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली से था। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 का है। कब का है? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 का है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है लेबर पार्टी थी। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वशासन से संबंधित है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 73वां संविधान संशोधन है और यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह प्रश्न तो याद रखना ही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे।
संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है और ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और साउथ अफ्रीका ने 2023 में की है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके सीईओ हाल ही में BVR सुब्रमण्यम बने हैं। किसके स्थान पर? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष इसके सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है JB कृपलानी थे। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, JB कृपलानी संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया था। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था और भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य हुआ और यह क्वाड देशों का समूह है। किसका समूह है? यह क्वाड देशों का समूह है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वाड देशों के समूह में कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं। क्वाड की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? टोक्यो, जापान में हुई थी। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्रप्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया है और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और अतोनिक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। GST से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST 101वां संविधान संशोधन है। GST अप्रत्यक्ष कर है। GST समवर्ती सूची का कर है। GST को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पर्णहरित के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे में स्वश्वसन ऑक्सीजन, दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पौधे में स्वश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं। तो दोस्तों, पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। दोस्तों, पौधे स्वश्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवणों को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है। भारत में सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क हेमेटाइट है। कौन सा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, जबकि विश्व में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। सिंह भूमि लौह अयस्क को कहते हैं। मयूरभंज उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
और बेलाडिला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मोनोजाइट केरल में थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था। और संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए थे। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किए थे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। तो दोस्तों ये थे ललन टॉप, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे और यह प्रश्न तो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो दोस्तों इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।